तो दोस्तों मुझे पता है कि आप सबको इस वीडियो का बेसब्री से इंतजार होगा, क्योंकि कई दिनों से एक न्यूज बड़ी तेजी से फैल रही है कि प्रोगा के रूल्स आ चुके हैं और सरकार ने प्रोगा का जो रूल था उसको लागू कर दिया। क्योंकि ये तो हम सब जानते हैं कि अगस्त में कानून बना था, लेकिन अभी तक वो कानून लागू नहीं हुआ था। और अब ये न्यूज बहुत तेजी से फैल रही है कि प्रमोशन रेगुलेशन ऑफ ऑनलाइन गेमिंग एक्ट का जो कानून है वो 18 मार्च को लागू हो चुका है और अब किसी भी प्लेटफॉर्म पर खेलना इलीगल है, चाहे वो ऑफशोर प्लेटफॉर्म हो या वो ऐसे भी प्लेटफॉर्म हो जो शॉपिंग के जरिए आपको खिला रहे हैं, और उन सब पर खेलना अब इलीगल है। ऐसी बहुत सारी खबरें आ रही हैं और इसी के चलते बहुत सारे लोग हाइपर हो गए और बहुत सारे लोग कंफ्यूजन में है कि भाई चल क्या रहा है, क्या रियल में प्रोगा रूल्स आ चुके हैं या फिर नहीं आए। तो उसके रिगार्डिंग दोस्तों मैं आपको एक नई फैक्ट न्यूज बताने वाला हूं, क्योंकि दोस्तों जैसे ही मेरे सामने न्यूज आई तो सबसे पहले मैंने उस पर पूरी रिसर्च की कि आखिर सच्चाई क्या है, और वो सच्चाई भी आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं कि रियल में प्रोगा रूल्स आ चुके हैं या फिर नहीं, और क्या आपको पैनिक होने की जरूरत है या फिर नहीं, क्या कुछ होने वाला है, सब कुछ मैं आपको बताऊंगा। तो मेरी रिक्वेस्ट है दोस्तों वीडियो को पूरा देखिएगा, क्योंकि एकदम सटीक इन्फॉर्मेशन मैं आपके लिए इस वीडियो में देने वाला हूं। तो वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर सेट जरूर कर लीजिएगा, ताकि इस तरह की कोई भी न्यूज सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए। और अभी तक आपने हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया है तो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, उसे ज्वाइन कर लीजिएगा, क्योंकि दोस्तों वहां पर आपको बेस्ट टू बेस्ट फैंटेसी की टीम मिल जाती है और कोई भी न्यू अपडेट आती है सरकार से रिलेटेड या फिर रियल मनी गेमिंग से रिलेटेड, सब कुछ आपको वहां पर मिल जाती है। तो टेलीग्राम को जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। अब दोस्तों बात कर लेते हैं आखिर क्या न्यूज आई है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि गवर्नमेंट की ऑफिशियल वेबसाइट पर 18 मार्च को एक आर्टिकल सबमिट हुआ है और प्रेस रिलीज में आप जाएंगे तो वहां पर आपको आर्टिकल दिख जाएगा और आर्टिकल रियल प्रोगा रूल्स के ऊपर ही है। और दोस्तों जो न्यूज है वो सच्ची है, उसमें कोई शक नहीं है कि सरकार की वेबसाइट पर आर्टिकल पब्लिश हुआ है या फिर नहीं हुआ। और दोस्तों खबर बिल्कुल पक्की है कि 18 मार्च को गवर्नमेंट की वेबसाइट पर प्रेस रिलीज के अंदर एक आर्टिकल पब्लिश हुआ और इसमें प्रोगा के सारे रूल्स वहां पर दिखाए गए। लेकिन दोस्तों सटीक खबर यह है कि जो प्रोगा का कानून है वो अभी भी लागू नहीं हुआ है। अभी भी वही पुरानी वाली बात है कि ये जो रूल्स पब्लिश हुए हैं वो अगस्त में ही बन गए थे और ये जो आर्टिकल था ये अगस्त में ही आ गया था। लेकिन मैं आपको बता दूं कि अगस्त में ये आर्टिकल भले ही आ गया हो, लेकिन ये जो 18 मार्च को जो आर्टिकल आया है इस आर्टिकल का रीपब्लिश वर्जन है, मतलब कुछ भी नया नहीं है। जो आर्टिकल पहले आया था वही सेम आर्टिकल अब दिखाया जा रहा है। अभी भी इसमें यह लिखा है कि जो इस ऐप पर खिलाएगा उन पर पेनल्टी लगेगी, या फिर जो इन ऐप्स का प्रमोशन करेगा उन पर भी पेनल्टी लगेगी, और चाहे वो चांस बेस्ड गेम हो या फिर स्किल बेस्ड गेम हो जिसमें रियल मनी इन्वॉल्व है वो ऐप नहीं चल सकती। तो दोस्तों ये वही पुराने वाले नियम है, पूरा ही पीडीएफ सेम है, कुछ भी इसमें चेंज नहीं है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ये प्रोगा के रूल्स नहीं है। प्रोगा के जो नए रूल्स आएंगे उनको गवर्नमेंट ऑफिशियली अनाउंस करेगी, उसके बाद ये जो कानून है वो लागू होगा। तो ऐसे में कोई भी कानून अभी तक लागू नहीं हुआ और इसको रीपब्लिश किया गया। अब सवाल यह उठता है कि आखिर आईपीएल के जस्ट एक हफ्ते पहले इसको रीपब्लिश क्यों किया गया, क्योंकि देखो आईपीएल में बहुत कुछ होने वाला है। आईपीएल में लोग इधर उधर बहुत सारे प्लेटफॉर्म पर खेलेंगे, लेकिन दोस्तों संभल के रहना है, क्योंकि गवर्नमेंट ने ये अलर्ट जारी किया है, चेतावनी दी है। आप ये सोच सकते हो अभी कोई भी प्रोगा कानून लागू नहीं हुआ है, अभी अगर आप खेल रहे हैं तो वो आपकी चॉइस है, लेकिन अभी कोई भी प्रोगा रूल्स लागू नहीं हुए। लेकिन इसको आप एक सरकार की तरफ से चेतावनी मान सकते हैं, एक वार्निंग मान सकते हैं कि भाई कोई भी ऑफशोर प्लेटफॉर्म पर अगर आप खेल रहे हैं तो उसको अभी छोड़ दें, क्योंकि इस आईपीएल में बहुत कुछ होने वाला है और इस आईपीएल में गवर्नमेंट भी अलर्ट रहेगी, कंपनीज भी अलर्ट रहेंगी और बैंक भी अलर्ट रहेंगे। क्योंकि कोई भी ऐसा ट्रांजैक्शन जिसमें बैंक को थोड़ा सा भी शक होता है तो वो बैंक उसे ट्रांजैक्शन को जो है फ्रीज भी कर सकती है। इस वजह से मैं आपको बोलता हूं, और गवर्नमेंट भी इसको लेकर काफी ज्यादा सख्त है। बहुत सारे ऐसे प्लेटफॉर्म है जो आपसे कोई भी केवाईसी नहीं करवा रहे हैं, आपसे सिर्फ बैंक अकाउंट रजिस्टर्ड करवा देते हैं और आपके अकाउंट में पैसा आ जाता है, वहां से कोई भी टीडीएस कोई भी जीएसटी नहीं करता है। तो वो सारे इलीगल प्लेटफॉर्म है। और जो मैं आपको ये हर बार बताता हूँ कि आप जंबो पर खेल सकते हैं, तो मैं आपको उसका प्रमोशन करने के लिए नहीं बताता हूँ, क्योंकि अगर मैं प्रमोशन करने के लिए आपको बताता तो मैं किसी भी ऐप का प्रमोशन कर देता, क्योंकि हर कोई तैयार रहता है कि भाई हमारे ऐप का प्रमोशन होना चाहिए, लेकिन आपको सटीक इन्फॉर्मेशन मिले इस वजह से मैं आपको बताता हूँ। और जो अच्छे लोग होंगे जिन पर आप विश्वास करते हैं वो आपको ऐसे किसी भी गलत ऐप के बारे में नहीं बताते। अगर मैं आपको जंबो पर खेलने के लिए सजेस्ट करता हूं तो वो इसलिए करता हूं क्योंकि वहां पर आप जो डिपॉजिट करते हैं वो शॉपिंग के लिए करते हैं, तो आप फ्यूचर में भी वहां पर सेफ रह सकते हैं। क्योंकि अगर फ्यूचर में आपसे कुछ भी पूछा गया तो आप उसमें ये बता सकते हैं कि भाई ये प्रोडक्ट हमें पसंद आया था इसलिए हमने वहां पर अपना पैसा डिपॉजिट किया है, और साथ में फ्री गेम टोकन्स भी मिल गए थे तो हमने वहां पर खेलने का एक्सपीरियंस किया। एक बात और मैं आपको बता दूं कि यदि इंडियन ऐप से आपके अकाउंट में पैसा आता है और किसी बाहर ऐप से आपके अकाउंट में पैसा आता है तो इन दोनों में बहुत फर्क है।
क्योंकि फॉरेन फंडिंग तो बिल्कुल भी अलाउड नहीं है। इस वजह से मैं आपको बोलता हूं कि अगर ऑफशोर प्लेटफॉर्म पर आप खेल रहे हैं और वो डायरेक्ट आपको फैंसी खिला रहे हैं, चाहे वो कोई भी प्लेटफॉर्म हो, दोस्तों बहुत सारे ऐसे प्लेटफॉर्म मार्केट में आ चुके हैं, तो आप बिल्कुल भी उन ऐप पर मत खेलना, क्योंकि ये एक आप लोगों के लिए अलर्ट है, चेतावनी है सरकार की तरफ से। और यदि आप जंबो जैसे प्लेटफॉर्म पर भी नहीं खेलना चाहते हैं, जो आपको शॉपिंग के लिए डिपॉजिट करवाते हैं और फैंसी खिलाते हैं, तो आप इन पर भी मत खेलो। अगर आपको फ्री टू प्ले खेलना है तो आप ड्रीम 11 पर जाकर खेल सकते हैं। और फ्री टू प्ले में अब आईपीएल भी आने वाला है, तो बहुत सारे प्राइजेस जो है वो ड्रीम 11 लेकर आ सकता है। लेकिन अगर आप खेलना चाहते हैं तो आप इन प्लेटफॉर्म पर खेल लें जो इंडियन बेस्ड है और जिनको इंडियन पेमेंट गेटवेज मिला हुआ है। यहाँ पर आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। बाकी बात रही उस पीडीएफ की, तो वो पीडीएफ जो है वो रीपब्लिश वर्जन है और किसी भी प्रो का कानून जो है अभी लागू नहीं हुआ है, लेकिन कानून जरूर बना था। और जब भी यह कानून लागू होगा तो गवर्नमेंट इसको ऑफिशियली अनाउंस करेगी और इसमें कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन के चेंजेस हो सकते हैं। बाकी फिलहाल आपको यदि किसी प्लेटफॉर्म पर खेलना है तो आप सिर्फ जंबो ऐप पर खेल सकते हैं, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। फिलहाल प्रो का कानून के बारे में आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं।